कभी कभी सफर की खूबसूरती उस स्ट्रगल में होती है जो हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है। सीतामढ़ी से निकलते वक्त ट्रेन पकड़ना अपने आप में ही एक एडवेंचर था। और आखिरकार मैं पहुंच जाता हूं मधुबनी, जिस जगह के नाम में ही कला और संस्कृति बसी है। तो गाइज मैं ना अभी आ रखा हूँ बिहार, और बिहार में मैं हूँ इस टाइम आज मधुबनी। और आज का प्लान मेरा कुछ इस प्रकार है कि भाई मेरे को देखनी है मधुबनी आर्ट, जो कि वर्ल्ड फेमस है। और एक विलेज है, वहाँ पे लोग बहुत बहुत दूर से सिर्फ उस पेंटिंग को खरीदने आते हैं। तो वहाँ के अगर लोकल इंटरेक्शन मेरे को मिल जाता है और कुछ बनते हुए देखने का क्या मतलब क्या हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जितना भी देखा, लोगों से सुना, तो ये कह रहे हैं वहाँ बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई वही करता हुआ आ रहा है। मतलब अगर मेरी एज 57 है तो मेरे मम्मी पापा, मेरे बाबा दादी तो वो ही करते हुए आ रहे हैं, और उससे वो लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। तो आई शुड चेक दिस। और बढ़िया है भाई, तैयार होते हैं जल्दी से, उसके चलने, क्योंकि अभी तो हालत बहुत बुरी हो रखी है। और बिहार में ये जगह आके थोड़ा सा मेरे को हुआ कि चलो भाई अब फोन थोड़ा इंटरेक्शन वैसा करा जाए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी भाई, लग रहा था कि यहाँ मत करो, कोई हाथ से फोन ही ले गया तो फिर आप व्लॉग तो देख ही नहीं पाओगे, व्लॉग के मुझे ही नहीं देख पाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ थोड़ा फ्रीली हूँ, और है एक इनर वॉइस आती है कि हाँ भाई कर लो, यहाँ पे बढ़िया है। तो जल्दी से तैयार होते हैं और उसके निकलते हैं मधुबनी के लिए। मैं हो चुका हूँ रेडी, और ये भाई अपना कुछ कमरा इस टाइम ऐसा बना पड़ा है भाई। कमरे को वैसे जैसे मत करना, लेकिन बहुत सही है, एसी भी और सब चीज़ें एकदम। क्योंकि यहाँ पे मैं जिस जगह हूँ वहाँ पे शायद से ही कोई ऐसा होटल है, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, मतलब 1000 रुपीज़ पर नाइट है, जिसमें आपको चाय कॉफ़ी वगैरह तो मिलती है, और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करके दे रहे हैं। देन हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, बढ़िया, और कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा है। प्लस गर्मी में आ रहा हो तो भाई एसी फुल टाइम है, ये टीवी है, बाथरूम भी हाइजीनिक है, बिल्कुल क्लीन। तो ये तो गंदा मैंने कर रखा है। कपड़े धोए हैं भाई कल। सोलो ट्रैवल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और लॉन्ग जर्नी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कपड़े तो रोज़ चेंज कर करके पहन लो, लेकिन उसके बाद धोएगा कौन। कल कपड़े मैंने धोए हैं। बाकी अब भाई तुम्हारा तैयार हो जाएगा, और चलते हैं अपन दोनों कहाँ, आर्ट देखने। 6th क्लास में ड्राइंग करते थे, अब आर्ट देखेंगे आज बड़े लोगों की। तो ये गाइस काफ़ी गांव वाला इलाका है, ये देखो। अब इसमें जा रहे हैं बाहर, 2 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना पड़ेगा अभी। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में। कुछ नहीं होती वीडियो, मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कभी बिहार आया हो, वीडियो बनाना है। तो मैं आज लगा हूँ ऑटो में, और ऑटो चलो ऑटो में, और आराम से अब जा रहे हैं हम लोग सीधे स्वराज। वहाँ पे पेंटिंग जो भी है मधुबनी और मिथिला आर्ट का, वहाँ पे एक ऑफिस है, तो वहाँ पे शायद से मुझे मीटिंग देखने को मिल जाए। और देखते अभी कुछ पता नहीं है, वहाँ चल के ही पता चलेगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। यहाँ की गलियों की हर दीवार, हर रंग और हर रेखा एक कहानी कहती है मिथिला आर्ट की। तो गाइस हमारा ऑटो तो पूरा खाली है, लेकिन भैया से बातचीत करने के लिए हम बैठ चुके हैं आगे। और अभी पेंटिंग का भैया ने पता करा, तो थोड़ा सा पीछे रह गया, लोग वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पहुँच के देखते हैं, अगर वीडियो बनाने देते हैं तो सही है, नहीं तो देखते हैं कैसी। तो गाइस अभी हम लोग जहाँ पे आए थे, ये मिथिला चित्रकला संस्थान है, ये कॉलेज है, और मुझे लगा कि यहाँ पे अब गाँव ढूंढना पड़ेगा भाई, कहाँ पे बनती है। हम लोग वापस जा ही रहे थे, लेकिन हमें मिल गए एक अंकल जो खुद ही मतलब उनकी पूरी फैमिली ही मिथिला आर्ट बनाती है, और अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे।
कहीं कहीं जगह तो किस्मत मेरी अच्छी जाती, बाकी ये था पूरा कॉलेज भाई। और ये वॉल पे भी आर्ट बनी हुई है। और मुझे मिले यहाँ पे एक अंकल, जिनसे मैंने जाना कि ये कला सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये जीवन को दर्शाता है। हर रंग और हर लाइन माँ सीता के भूमि की आत्मा को दर्शाता है। नमस्कार। नमस्कार। ये हम लोगों के पास पोथी है। पोथी? हाँ, पोथी। ये लगभग 1310 ईस्वी में कनाट वंश से राजा हरि सिंह देव द्वारा बनाया गया एक ब्राह्मणों का मतलब पंजी व्यवस्था है। पंजी व्यवस्था जी, जिसमें जैसे हर जगह गोत्र का परंपरा चल रहा है। जो मतलब समगोत्र में नहीं होता है, वो तो पता होगा ही जो क्यों नहीं होता है। तो इसी व्यवस्था को लाने में हरसिंह देव जी हरसिंह देव जी द्वारा ये व्यवस्था किया गया था। ये पोथी लगभग समझिए 700-800 साल पुराना है। 700-800 साल जी। इसमें हम देखते हैं क्या, जो समगोत्र, उसके बाद लगभग 7 पुस्तक इसमें देखते हैं, जो दोनों पक्ष, तो लड़का और लड़की पक्ष दोनों का मैचिंग तो नहीं हो रहा है, जो कि साइंटिफिक है। गोत्र मैच नहीं होने चाहिए। गोत्र भी मैच नहीं होना चाहिए। और एक गोत्र के अंदर काफी सारे मूल होते हैं सब गोत्र में। तो ये मूल जो है मतलब मूल है, तो इस मतलब दोनों पक्ष में, लड़का और लड़की दोनों, जब विवाह होता है तो उस टाइम में हमारे यहाँ क्या होता है, कार्ड दिखाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि 7 पुस्त में कहीं मैचिंग तो नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ सिद्धांत का प्रोसेस है। इसमें लगभग हमारे पास जो भी है मतलब मैथिल ब्राह्मणों का जो है, इसमें लगभग समझिए जो कम से कम 20 से 25 पुस्त ऊपर तक का नाम है हम लोगों के पास। अच्छा जी। तो ये जो चीज है वो आप यूज करते हो गोत्र वगैरह मैच करने के लिए? गोत्र, मूल, हाँ, मूल वगैरह। जी। तो ये कितना पुराना है ये जो आप अभी लेके बैठे हो? लगभग 700 साल पुराना है। ये देखिए, इसके ऊपर निकचर्म है। पहले हमारे पास जो पोथी होते थे, निकचर्म से ढका हुआ रहता था। अच्छा, जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगे। उसके बाद एक अभी तो जैसे ये पेपर देख रहे हैं, कितना पुराना लग रहा है आपको? बहुत पुराना है। ठीक है। हाँ। और ये लिखा किस भाषा में गया पूरा? ये मिथिलाक्षर है। मिथिलाक्षर? हाँ, मिथिला का अपना अक्षर भी है। अच्छा, मिथिलाक्षर। जो काफी पुराना है। मिथिलाक्षर जो है काफी पुराना है। और मतलब क्या कर सकते हैं इसको, इसमें मतलब अब तो जानने वाले भी कम हैं। मतलब बहुत कम हो गई है ये चीज? हाँ, अब कम हो गया है। क्योंकि अब मान लीजिए इस परंपरा को हम रखेंगे या कोई भी पंचकार रख रहे हैं, तो उनको तो इससे परिवार तो चलेगा नहीं। नहीं। तो अभी ये जो जिस गांव में अभी हम लोग हैं जी, ये मिथिला आर्ट के लिए, यहाँ ये जो गांव है, ये गांव में, इस गांव में सभा लगता था। सभा लगता, जो आपको बताए हैं। यहाँ पे मतलब लड़का, लड़के के पिताजी या उनके संबंधी, और लड़की के भी संबंधी आते थे। लड़की नहीं आती। लड़की नहीं। और उसके बाद यहाँ पर सभा में आते थे और लड़के को पसंद किया जाता था, वर को पसंद किया जाता था और सब कुछ पूछा जाता था। उसके बाद यहीं से, सभा से ही फिर वो चले जाते थे विवाह के लिए उनके गांव। डायरेक्ट यहीं सभा से ही उठ के जाते थे। अच्छा, क्रेजी चीज है गाइस। अरे हम लोग पंजीकार कहलाते हैं। हाँ। ये जो काम कर रहे हैं तो पंजीकार होते हैं हम लोग। अच्छा। तो और हम लोग का यही काम था और अभी भी है, जो मतलब सबके शादी विवाह के टाइम सबका नाम एंट्री करना, और उसके बाद सिद्धांत पत्र, मतलब एक तारक का पत्र होता है, उनको समर्पित करते हैं। वो फिर कुल देवी के पास देते हैं। एज जैसे आजकल हम लोग कार्ड, शादी का कार्ड मंदिरों में देते हैं। तार का पत्र है, इस पे हम लोग लिखते हैं
और लड़की वाले और लड़का वाले दोनों आते हैं और उनको समर्पित करते हैं। ये तार का पत्र अपने पास लेके भगवत कुल देवी के पास ले जाते हैं और वहाँ पे रखते हैं। जब दनही होता है हम लोगों में तो उसके बाद उसको विसर्जन कर देते हैं। तो अंकल इसके बाद अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? मिथिला कॉलेज। हाँ, अभी हम आपको सभागाछी घुमा देते हैं। सभागाछी ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं सभागाछी और मंदिर जहाँ पे आपको बोले हैं ना, जो लड़का और लड़की दोनों पक्ष जो जाते थे यहाँ से, तो पहले वो मंदिर में जाते थे। मंदिर में जाकर मतलब भगवान महादेव को प्रणाम करके फिर अपना गांव जाते थे बारात लेके। समझ गए। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग चलते हैं सभागाछी और उसके बाद मंदिर। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं सभागाछी देखने पैदल। और भाई रास्ता ऐसा है प्यारा सा, आगे मतलब होती है कुछ रिमोट एरिया जहाँ बकरी भी है, गाय भी है, सब कुछ, और थोड़ा सा ऐसा ग्रीनरी इलाका, तो अच्छा सा लगता है। ये सभागाछी ऐसा था जो जहाँ पर 1.25 लाख आदमी पुर जाते थे। हमारे यहाँ एक पाकर का पेड़ था, वो अपने आप मुरझा जाता था। पाकर का पेड़ था जो कि 1.25 लाख आदमी अगर यहाँ पे हो गया तो पेड़ जो थे मुरझा जाते थे। इसी चक्कर में सभागाछी नाम पड़ा। नहीं, सभागाछी तो नाम मतलब सभा लगता था जगह, और पेड़ सब हैं। गाछी मतलब हम लोगों के यहाँ गाछी जो कहते हैं, जहाँ पेड़ वगैरह काफी रहते हैं तो उसको गाछी कहते हैं। अच्छा। तो सभा गाछी ये हो गया। लेकिन ये पेड़ हम लोग का मतलब एक यहाँ का सत्यता क्या था, जब 1.25 लाख आदमी पुर जाता था तो यहाँ पर एक पाके का पेड़ था सभागाछी के अंदर। वो पेड़ के पत्ते जो थे मुरझा जाते थे। जैसे तो आदमी समझ जाता था, पहले कौन गिनता इतना। आजकल ना वो मोबाइल से वो जो नेटवर्किंग कितना आ रहा है उससे समझ जाता है। पहले तो था नहीं कुछ, तो पेड़ से पता लगता था। जो पेड़ के पत्ते मुरझा गए, 1.25 लाख आदमी हो गया। ये सत्यता था। 1.25 लाख लोगों का मौजूद होना एक जगह पे, और उसका इंडिकेशन देता है एक पेड़ जो कि मुरझा जाता है। अब तो काफी पहले वो पेड़ गिर गया। अच्छा, वो मतलब कोई जगह वगैरह भी नहीं छोड़ी उसकी जगह? वैसे स्मृति के रूप में तो यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, ये एक स्कल्पचर बना रखा है उसी की तरह, बट ये रियल वो नहीं है। अरे भाई देखिए, इसमें तो कछुआ भी है, बहुत बड़े बड़े कछुआ है। सभा जो इतना सारा आदमी आता था, कहाँ से पानी पीता है? यहाँ से। इसलिए कुआं उस टाइम के जो जमींदार थे उन्होंने, तो यहाँ पे पहले लोग इससे जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो पानी पिया करते थे। पानी के लिए होगा। और टाइम यही तो एकमात्र साधन। उस टाइम में था। अब तो नहीं दे रहा। तो कुएं का कोई ज़रूरत ही नहीं है आदमी को। भाई कछुए हैं यहाँ पे। और देखिए कितना बड़ा जन संरक्षण के मतलब जल को संरक्षण के लिए भी एक बहुत बड़ा ये था। इतना बड़ा स्पेस में और इस टाइप का है, देखिए इतना लंबा चौड़ा। ये देख के ही पता चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वांटिटी के लिए चाहिए इतना बड़ा कुआं। हम ऐसे 2-3 कुएं थे यहाँ पर। एक और था उस साइड में, बंद हो गया। हाँ, ये एक बचा हुआ है आगे। जब यहाँ से सिद्धांत हो जाता था, तो सिद्धांत आपको दिखाए हैं जिस तार पात वाला, तो उसके बाद यहाँ पे आते थे महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए, और इसके बाद अपने घर हो जाते थे। अच्छा। और काफ़ी जागृत के महादेव जो भी मतलब आदमी आके इनके पास आता है उसका मनोकामना पूरा करते हैं। हाँ जी, ये लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है। 400-450। और किस्मत देखिए, उसी गांव में मेरी मुलाकात हो गई एक महान कलाकार से जिनको खुद प्रेसिडेंट ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। आपका नाम? धन्यवाद। नाम है पद्मश्री दुलारी देवी। हमारे घर है रवटी। अखन हम छी सौराठ मिथिला चित्रकला जे मिथिला के बहुत बड़का चीज
कह देलखिन हँ बिहार सरकार हमर सबके नीतीश कुमार जी छथिन, बच्चा सबके लेल, देश के लेल, समाज के लेल बहुत बड़का चीज कऽ देलखिन हँ। ओहिमे एखन हम सर्टिफिकेट कोर्सके जे क्लास चलै छै ताहिमे छी। छठि पूजाके जे होइ छै परम्पराके चीज से देखा रहल छै बच्चा सबके। अपन मिथिलाके कल्चर, मिथिलाके कला बहुत महत्वपूर्ण चीज छै। मिथिला कला जे छै सीता माताके भूमि छै मिथिला, जे अलग अलग शैलीमे बच्चा सबके देखायल जाइ छै। जे कोबर, अरिपन, दशावतार जे बच्चा सबके सिखायल जाइ छै, आ एहिठाम जे छै सब चीज उपलब्ध छै। उनसे और कॉलेज के टीचर से बात करके ऐसा लगा मानो किताबों से नहीं बल्कि दिल से संस्कृति पढ़ ली हो मैंने। तो ये थी मैथिली आर्ट और बिहार के एक ऐसे जगह की कहानी जो भाई मैं लोगों से बात करके, इंटरेक्शन करके और प्लस मैम से मिलके जो पद्मश्री अवॉर्डेड है उनसे मिलके थोड़ा सा एक अच्छा सा फील हुआ और लगा कि भाई ये आर्ट यहाँ का रोज़गार चलाता है एक पेंटिंग से, तो जो कि वर्ल्ड फेमस है मेन, तो वो चीज़ देखने को मिली। और किस्मत भाई, थैंक यू, कॉलेज के अंदर एंट्रेंस मिल गई। कॉलेज के बच्चों से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ मेरा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, वो फन वे में था थोड़ा। और बाकी मेन कॉलेज में कैसे आर्ट सिखाई जा रही है वो सब देखने को मिल गया। और थोड़ा सा बाइट्स मिल गई टीचर्स की। यहाँ पे जो पद्मश्री अवॉर्डेड मैम थी उनका कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं, बेसिस ऑफ स्किल के बेसिस पे उनको प्रोफेसर बनाया गया और मोदी जी ने उन्हें अवार्ड दिया था। वो भाई है हमारा थोड़ा कल्चर भाई प्यारा है इंडिया का। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अलग है। ये सफर सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए था। तो भाई हम लोग का हो रहा है चेकआउट और थैंक्स मैम फॉर होस्टिंग अस मी। थैंक यू सर, और नेक्स्ट टाइम फिर विजिट करें हमारे यहाँ। लेकिन यूं ही निकल जाना हमेशा आसान नहीं होता। जब निकलना था सिलीगुड़ी तो हाथ में पैसे खत्म हो चुके थे और एटीएम स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था। भारी बैग लेकर पैदल चला, थका हुआ, पसीने से भीगा, पर उस स्ट्रगल में भी एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। टिकट मिलते ही एक सुकून था क्योंकि हर कठिनाई और हर परेशानी मुझे और मजबूत बना रही थी ऐसे रॉ ट्रेवल करने के लिए। गाइस अभी मधुबनी स्टेशन पे हूँ और समस्तीपुर के लिए ये ट्रेन जा रही है और ये लास्ट थी। अभी मैं बिल्कुल भाग के आया हूँ, वो तो बस पसीना ऊपर से इतना भारी बैग, ये तो भाई साहब अलग ही और ये अलग। भाग के आया हूँ तो ट्रेन पकड़ पाया हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरे पास कैश खत्म हो गया था और यहाँ टिकट भी ऑनलाइन चल नहीं रहा था। तो टिकट मैंने एटीएम गया हूँ 2 किलोमीटर पैदल पहले, उसके बाद ई रिक्शा पकड़ के, जैसे कैश आ गया मेरे पे, फिर ई रिक्शा पकड़ के वापस यहाँ पे आया हूँ। तुरंत आके उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके यहाँ पे बैठा हूँ और जान में जान आई है कि भाई अगर ये नहीं होती फिर सुबह होती, और सुबह पहुँचता फिर सिलीगुड़ी कब मैं पहुँचता भाई साहब। अनप्लान ट्रिप्स का यही ड्रॉबैक है बस। और हमें ट्रेवल करना यही तो सिखाता है कि रास्ते में आने वाली मुश्किलें असल में हमें यादगार कहानियां देकर जाती हैं। और जब आप दिल से सफर करते हो तो हर जगह और हर मुलाकात आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो ये था मेरा आखिरी दिन बिहार में, एक सफर जो हमेशा मुझे याद रहेगा और मेरे दिल के करीब रहेगा। मिलता हूँ आपसे अगले पड़ाव पर मेरी सीरीज दिल से देश तक में।